डमी सीएम देने जा रहे हैं। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल के पद पूछे बगैर दिल्ली के अंदर पत्ता भी हिलता हो आम आदमी पार्टी के अंदर। इसलिए अरविंद केजरीवाल ही सीएम रहने वाले हैं। भले चेहरा कोई और होगा, लेकिन सीएम जो है, असली सीएम, वो अरविंद केजरीवाल ही होने वाले हैं। तो आपने सुना हरीश खुराना को। अब बीजेपी लगातार ये दाव एक तरह से कहना चाह रही है कि ये दाव फ्लॉप होगा अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल भले ही जनता की अदालत में जाना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में पहले ही जनता ने उन्हें नकार दिया है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग हैं, ये भी सब जानते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये भी तैयारी कर रहे हैं कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली के चुनाव के लिए भी उनकी तैयारी रहे, वो सक्रिय रहे, वो तैयार रहे, सक्रिय रहे, क्योंकि ये पहला चुनाव दिल्ली का ऐसा होगा जिससे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कई आरोप लग गए। क्योंकि शराब घोटाला का मामला आया, उसके बाद उनके घर का मामला आया, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करने का मामला आया। इन सब के बाद इस बार दिल्ली का चुनाव होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे, वो उसकी भी तैयारी करना चाहते हैं। वो हरियाणा के चुनावों में भी सक्रिय नजर आना चाहते हैं, और इसीलिए जो भी चेहरा होगा वो यहाँ दिल्ली का कामकाज जरूर संभालेगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल हरियाणा और दिल्ली का जो काम है, खासकर जो प्रचार का काम है, वो उसमें लगना चाहेंगे। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा दूं। मेरे ठीक पीछे अरविंद केजरीवाल का निवास है। यहीं से सब लोग जो विधायक आ रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया आए, यहाँ पर गोपाल राय आए। आपने देखा एक एक करके विधायक अंदर दाखिल हो गए हैं, क्योंकि ये अहम बैठक है जिसके बाद ये कहा गया है कि 12 बजे तक नाम का ऐलान हो जाएगा। तो आज 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी का उदय दिल्ली की राजनीति में हुआ है, तब से अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा नहीं रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आम आदमी पार्टी के नेता अब पार्टी के मेकओवर में लग गए हैं, पर वो भूल रहे हैं कि वो पार्टी का चेहरा जरूर बदल लें केजरीवाल, लेकिन अपना चाल और चरित्र नहीं बदल सकते। भ्रष्टाचार के जो काले धब्बे इनके दामन पर लगे हैं, उन धब्बों को अब ये मेकओवर से साफ नहीं कर सकते। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, वो दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चेहरा बदलने से मैंने कहा कि इनका चाल और चरित्र नहीं बदलेगा। दिल्ली की जनता के लिए इन विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार। और वो भ्रष्टाचार इतना नीचे तक गया है कि आप उसकी एक लंबी फहरिस्त है। मैं पूछता हूँ केजरीवाल से, कहाँ है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहाँ है वो सेना भर्ती स्कूल, एक नया अस्पताल अगर आपने खोला हो तो? कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटा है और दिल्ली की जनता को ठगने का काम केजरीवाल ने किया। तो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। कांग्रेस थोड़ी शांत है, लेकिन कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं रही हैं। आपने देखा कल संदीप दीक्षित ने किस तरह से सवाल उठा दिए थे कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया है ये सिर्फ एक नाटक है। ऐसे में लगातार जो सवाल है वो बने हुए हैं। मैं एक बार गणेश के पास वापस जा रही हूँ। गणेश, हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं जिससे वो हरियाणा में सक्रिय हो, फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का होगा। देखिए, आपने एक बात कही ना, हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेस ने जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए। अब पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हरियाणा के अंदर जो रैली थी चुनावी, उनका कहना था कि दिल्ली मैं हरियाणा का बेटा हूं और मुझे भी तमाम तरीके की बातें वहां पे गिनाए कि किस तरीके से सत्ता में काबिज, जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, बीजेपी ने मुझे दिल्ली के अंदर काम नहीं किया, लेकिन काम करने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने किस तरीके से जो काम किया और आज चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है। चाहे वो स्कूल की बात हुई, उन्होंने उस तमाम उन बातों को गिनाया। तो यानी एक तरीके से दिल्ली के मॉडल को लेकर वो हरियाणा में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, मुझे इस तरीके से मौका दो। यानी यूं कहें कि अब मुख्यमंत्री पद जो छोड़ेंगे तो उसके बाद उनके एक तरीके से जमीन पर उतरने को लेकर उनके पास मौका होगा, समय होगा। दिल्ली में आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, कुछ दिनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। तो पूरी तरीके से एक सिंपैथी गेन करने की पूरी तरीके से वहां पर कोशिश है और लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जब दिल्ली की सत्ता पर वो थे तो उन्हें किस तरीके से काम करने को लेकर बाधाएं पहुंचाई गई और अगर उन्हें काम करने से न रोका जाता तो और बेहतर
बेहतर होता काम। जिस तरीके से चाहे वो शिक्षा की बात हो, क्योंकि उनका साफ तौर से उस रैलियों में कहना होता था कि आज जिस तरीके से दिल्ली के स्कूल बदले हैं, कभी दिल्ली के स्कूल में पानी टपका करता था, लेकिन आज दिल्ली के स्कूल में विदेशों तक का डंका बजता है। और तमाम जो एलिट क्लास के स्कूल यानी जो प्राइवेट स्कूल थे, उनसे दिल्ली के स्कूलों की तुलना होती है, स्वास्थ्य की तुलना होती है। वो अपनी रैलियों में तमाम ये बातों का जिक्र कर रहे हैं जब हरियाणा के अंदर रैली करते हैं। तो साफ तौर से कहना है कि, और ये सब बात कहते हैं कि आपने जिस तरीके से मुझे दिल्ली के अंदर मौका दिया था, तो हरियाणा भी मौका दो। यानी अब पूरी तरीके से उनके पास ये मौका होगा, समय होगा कि आप जा सके और जनता के बीच वो हरियाणा या दिल्ली में बता सके। तो यूं साफ कहें, सरल शब्दों में कहें तो ग्राउंड पे उतरने का उनके पास पूरा समय रहेगा, किसी तरीके से कोई रुकावट या बाधाएं नहीं होंगी। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि मैं ठीक है गणेश, आप बता रहे हैं कि कैसे एक्शन का दिन है आज दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, उनसे जरा समझते हैं। शहजाद, जिस तरह से अभी दिल्ली के हालात हैं, सरकार को लेकर आप लोग कह रहे थे कि अब तक सरकार सही से नहीं चल रही, तो आज अब बीजेपी को भी उम्मीद है कि अब सरकार सही से चलेगी, नया चेहरा संभालेगा? इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, सौरभ भारद्वाज की आज एएनआई पे बाइट आई है। उन्होंने बोला है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो तो प्रॉक्सी सीएम बनेगा, वो तो खड़ाऊ सीएम बनेगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की थी, है और रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब एक बात कंफर्म हो चुकी है, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि सोनिया मनमोहन मॉडल पर अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि दे दी है। अरविंद केजरीवाल नए सोनिया गांधी होंगे। अब नया मनमोहन कौन होगा वो तो आप खोज लो, पर नया मनमोहन सिंह मिलने वाला है दिल्ली सरकार को। ये गांठ बांध के आप देख लो। आप सौरभ भारद्वाज की बाइट आई है आधे एक घंटे पहले, एएनआई पर है वो बाइट, उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं। हम चला भी रहे हैं शहजाद, वो बाइट हम चला भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मंथन चल रहा है, उम्मीद कम से कम दिल्ली वाले ये तो कर सकते हैं अब कि दस्तखत जो नहीं हो रहे थे, जो फाइल्स नहीं आगे बढ़ रही थी, जो दिल्ली वालों के लिए फैसले नहीं लिए जा रहे थे, कम से कम वो फैसले तो लिए जा सकेंगे। अरे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। केवल आज अरविंद केजरीवाल डीजीओर सीएम से डिफैक्टो सीएम बन गए, मतलब कि वो फ्रंट पे सीएम थे, अभी बैक से सीएम बनेंगे। काम वही करने वाले हैं या बर्बादी वही करने वाले हैं। तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। एक नया पपेट आ रहा है, नया प्रॉक्सी आ रहा है, नया डमी सीएम आ रहा है, और कुछ चेंज नहीं होने वाला। वही भ्रष्टाचार, वही विज्ञापन, वही झूठ, वही अव्यवस्था, वही बातें फिरा देना, ब्लेम गेम करना, ये सारी चीजें सेम की सेम रहेगी। कोई नयापन नहीं आएगा, वही पुराने वाले लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए दिल्ली में तो हलचल तेज है और देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। लेकिन इसी बीच कैलाश गहलोत का बयान सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। चर्चा तो आज सभी विधायक होंगे और जिनकी जो भी सहमति बनेगी वो नाम जो है वो रखा जाएगा। सर क्या आपका चेहरा भी माने हम सबसे आगे रेस में? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है और जो भी सभी एमएलएज डिसाइड करेंगे, सारे एमएलए जो हैं उनकी मीटिंग है। पर आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? आई थिंक अभी कुछ समय में क्लियर हो जाएगा।